झारखंड जोहार झारखंड जय संविधान। हे मेरे प्यारे कुर्मी भाइयों और युवा साथियों और नेतृत्व करने वाले, विगत विगत सितंबर महीना से लेकर अभी तक का जो झारखंड का स्थिति दिखाई दे रही है, इससे तो लगता है कुर्मी समुदाय का विरोध एक विरोध नहीं, ये एक साजिश है। मैंने सितंबर महीना में भी एक वीडियो में बोला था, तो कुर्मी विरोध में साजिश की बदबू, और उसमें भी मैंने नाम कर बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ। हमारे जो ये नेत्री लोग हैं, युवा नेत्री लोग, निशा भगत, ये सबको साफ है कि ये बीजेपी का एजेंट है। डुंगडुंग जी आरएसएस का एजेंट है। डुंगडुंग आरएसएस एजेंट। केरकेट्टा को तो सब कोई जानते हैं, ये आजसू नेत्री है भली भांति। अमित मुंडा भी आपका आजसू के कार्यकर्ता हैं। प्रेम साई मुंडा जी तो ये भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं। लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी, ये भी तो आपका बीजेपी एजेंट है। अजय तिर्की जी, ये आपका जेएमएम का एजेंट है। और हमारे वरिष्ठ नेत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव दीदी, इनके तो पहचान के मोहताज नहीं है। ये कांग्रेस नेत्री है, कांग्रेस में मंत्री रही, विधायक रही, इनके पिताजी भी रहे, इनका सभी गवाह है। माने चारों तरफ से अगर देखा जाए, झारखंड का पक्ष और विपक्ष सभी का एक ही टारगेट है, कुर्मी समुदाय का विरोध करवाओ और इसे दबोच के कुचल के रख दो। हे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों, आंदोलनकारियों, युवा साथियों, थोड़ा उलूल झुलूल इन लोग से उलझने से बढ़िया है संयम बरतिए। इन लोग को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो बक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है ये किसी जाति, समाज, समुदाय, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई है सरकार से, हमारी लड़ाई है सिस्टम से, हमारी लड़ाई है संविधान से, हमारी लड़ाई है अपनी भलाई के लिए। इन लोगों भी धीरे धीरे, जैसे 2 दिन पहले मैंने जो देखा निशा भगत का बयान कुर्मी समुदाय को लेके, माने ये लोग अभी चाहता है कि हमारा झारखंड भी मणिपुर जैसा बन जाए और कुर्मी का जो मांग है ये ठंडा अवस्था में चला जाए। ये लोग का मकसद यही है। इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा साजिश है। ये सब आरएसएस और बीजेपी से फंडिंग है, ये भी साफ है। बीजेपी चाहती है कि दोनों समुदाय आपस में लड़ते रहे, झारखंड की सरकार अस्थिर होकर रहे, कोई काम कर न पाए। और ये लोग ऐसा विरोध कर रहा है उस समुदाय का जिस कुर्मी समुदाय के दिग्गज से दिग्गज नेताओं ने बलिदान दिया है। आज उनके खून की सुगंध झारखंड के हर एक कोने में
और हर एक कोने से आती है, जिनकी बलिदान झारखंड के हर एक कोने से आती है। आज उस समाज का विरोध, मतलब ये लोग करना और कहना क्या चाहते हैं कि एक समाज विशेष को दबा के कुचल के रख दिया जाए, इस समाज से कोई नेता बनने का हिम्मत न करे, कुर्मी का आंदोलन को सड़क से सदन तक उठाने का किसी ने हिम्मत न करे। ये लोग का यही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है। और हमारे आंदोलन को कैसे कुचल कर रख दिया जाए, मणिपुर जैसा बने और इसको पूरा दवा ठंडा बस्ता में डाल दिया जाए, ये लोग का मकसद है। क्योंकि ये लोग हमारा हक और अधिकार 75 साल से खा के पी के बहुत मोटा ताजा हो गया है ये लोग ना, मनमानी बढ़ गया है। हे मेरे युवा साथियों, ये लोग के ऊपर उलझिए मत। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। और कुर्मी समाज के बहाने अभी हमारे युवा चेहरा, युवा नेता जयराम का विरोध करना, उसका मनोबल को तोड़ना, उसके हिम्मत को तोड़ना, उसके जुनून को तोड़ना, ताकि और कोई युवा चेहरा कुर्मी आंदोलन को न पकड़े। हाँ, इस बार दिखावा के लिए बहुत दूसरे पार्टी के नेता लोग भी पकड़ा था, रेल टेका में उतरा था, उन्हें भी हमारे समाज की तरफ से स्वागत है। लेकिन कभी उन्होंने फ्रंट फुट पर नहीं खेला था। फ्रंट फुट को पहली बार कुर्मी समाज को लेके किसी ने खेला तो हमारे विधायक, माननीय विधायक जी जयराम महतो। इसलिए सब उसी को टारगेट कर रहा है। निशा भगत का कोई भी पार्टी का भाषण में देखिए, ये कोई भी वो लोग का आंदोलन में देखिए, उसको जयराम छोड़ के कुछ बोलने तो आती नहीं है। डुंगडुंग का भी वही हाल, क्रिकेटा का भी वही हाल, अमित मुंडा का भी वही हाल, प्रेम साई मुंडा का भी वही हाल, अजय तिर्की, लक्ष्मी नारायण बोलिए, गीता श्रीति, जिसको बोलिए, ये लोग अपने समाज के हितैषी कम, समाज के मीटिंग कम और जयराम को टारगेट ज़्यादा करता है। इसका मतलब ये लोग को सबका एक ही मकसद है कि कुर्मी समाज के एक उभरते हुए चेहरे को डेमोरलाइज किया जाए, उसको दबा दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए। खैर, ये तो ये लोग का मकसद है। मैं हमारे कुर्मी समाज से एक निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस जैसे नौजवानों को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी समाज कुछ भी कहे। हमारा बहुसंख्यक समाज है, हम लोग चाहे तो सिर्फ अपने समाज के वोट से भी 2, 4, 5, 6, 8 विधायक बना सकते हैं। इससे पूर्व का इतिहास को भी मैंने एक बार वर्णन किया था कि दूसरे समाज लोग कुर्मी नेता को वोट नहीं देता है, और जिस पार्टी के हाईकमांड कुर्मी होता है उस पार्टी को भी ये लोग वोट नहीं देता है। कुर्मी नेता उसको वोट देता है, ये लोग नहीं देता है, ऐसा नहीं। जिसमें आदिवासी लीडरशिप टॉप में हो, जैसे अभी हेमंत सोरेन है, तो जो लोग जेएमएम करता है उस कुर्मी नेताओं को ये लोग वोट देता है मजबूरी में। और वो इसलिए देता है कि ये लोग को एक तो जीत के जाएगा तो हमारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेगा। उसी टाइप का बीजेपी को ये लोग वोट देता है। जब ये लोग को लगता है कि अर्जुन मुंडा कुछ बनेगा, जब ये लोग को लगता है कि बाबूलाल मरांडी कुछ बनेगा, तब जाके ये लोग कुर्मी नेताओं को, उस पार्टी को वोट देता है, कुर्मी नेता को वोट नहीं देता है। वास्तव में देखने से उस पार्टी को वोट देता है। मैंने पिछले 1-2 चुनाव में यहाँ वहाँ घूमते हुए पूछा भी था, तो आप लोग उस महतो को आप लोग वोट क्यों दे रहे हैं?
तो आदिवासी गांव के लोगों ने, आदिवासी समाज के नेताओं ने क्या बोला था जानते हैं? हम लोग वोट उसको थोड़ी दिलाते हैं, हम लोग दिलाते हैं इसीलिए कि हमारे हेमंत दादा मुख्यमंत्री बनेगा। और ये 100% सच है। इसीलिए हमें चाहिए, मेरे समाज से मेरा नम्र निवेदन है, विनती है, आग्रह है, हाथ जोड़ कहते हैं कि जिस हिम्मत से, मैं पार्टी का समर्थक नहीं हूं कि JLKM का मैं समर्थक हूं, नहीं, जिस हिम्मत से हमारे युवा विधायक जयराम महतो कुर्मी आंदोलन को पकड़ा है, हमें उन्हें साथ देने की जरूरत है। हम अगर एकत्रित होकर साथ देंगे तो वो फिर विधायक बनेगा, हम अगर एकत्रित होकर उसको साथ नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे समाज को सोचने की ज़रूरत है, इसलिए हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को सोचने की ज़रूरत है, हमारे समाज के युवा पीढ़ियों को सोचने की ज़रूरत है, हमारे समाज के जो नेतृत्व करता है, सामाजिक नेतृत्व करता है, उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, समय जैसे जैसे आता है सभी से मिलने का प्रयास करेंगे, सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास करेंगे। जय कुर्मी, जय आदिवासी, जय शरणा।